हेलो दोस्तों। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्नों की चर्चा तो हर जगह होती है, पर क्या आपको ये पता है कि सबसे पहले उत्पन्न क्या हुआ था और वह रत्न ही था या कुछ और? हम बात कर रहे हैं हलाहल विष की, जिसे देख स्वयं यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ इस जहरीले विष का, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देव और असुर जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि देवों और असुरों में से किसी में भी उस विष को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी और उसे फेंका भी नहीं जा सकता था। इसकी एक बूंद ही पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए काफ़ी थी और सिर्फ महादेव ही थे जो उसे ग्रहण कर सकते थे। देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर महादेव उस विष को हथेली पर रख कर पी गए, पर वे इसके ताप से व्याकुल हो उठे और उन्हें काफ़ी असहजता होने लगी। किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अंत में हलाहल विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। ताप के प्रभाव को कम करने के लिए सभी ने उन पर गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाया, तब जाकर वे शांत हुए। हलाहल विष को पीते समय उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। हलाहल विष की तुलना रुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला के अंश से की जाती है, क्योंकि यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसके केवल स्पर्श मात्र से ही कोई भी भस्म हो सकता था। इसकी तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को ही खत्म करने में सक्षम थी। अगर हलाहल विष की कहानी ने आपका ध्यान खींचा है, तो मंथन के दौरान निकले बाकी रत्नों की कहानियाँ भी दिलचस्प होंगी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ।